भूगोल में मैप और ग्लोब को महत्व दिया जाता है। इनकी सहायता से हमें पृथ्वी पर स्थित अलग अलग जगहों की सटीक जानकारी प्राप्त होती है। इन्हें बनाने की विविध पद्धति हमने डेवलप की है। उपयोग के अनुसार हमने मैप बनाए हैं। मैप और ग्लोब तैयार करने में लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड इन काल्पनिक रेखाओं का विशेष महत्व है। इन रेखाओं के बिना मैप पर जो देश है उनकी सटीक स्थिति बताना संभव नहीं है। तो क्या है ये लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड, इन्हें पहले समझते हैं। पृथ्वी पर देशों के सटीक लोकेशन की जानकारी के लिए पृथ्वी पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल काल्पनिक रेखाओं का भूमितीय और गणितीय पद्धति से एक जाल बनाया गया है। जो रेखा है हॉरिजॉन्टल है उन्हें लैटिट्यूड या पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। इनकी संख्या 180 है, यानी 180। एक रेखा जो पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करती है उसे इक्वेटर या विषुववृत्त कहा गया है। किसी नज़दीकी दो लैटिट्यूड का अंतर 111 किलोमीटर होता है। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड पृथ्वी की सतह पर विभिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी पर भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के साथ समान कोण बनाती है। पैरेलल की मध्य रेखा यानी मिड लाइन को भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहा जाता है। इक्वेटर सर्कुलर होती है जो दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर होती है, यानी इक्वेटर को 0 डिग्री पैरेलल कहा जाता है जो दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर स्थित है। और 90 डिग्री समानांतर रेखा या पैरेलल रेखा जो ध्रुव पर स्थित है ध्रुव या पोल कहा जाता है। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के कैरेक्टरिस्टिक, दोनों ध्रुवों को छोड़कर सभी समांतर रेखाएं यानी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड सर्कुलर रेखाएं है और दोनों ध्रुव की रेखाएं एक बिंदु के समान है। सभी समानांतर रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल है। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर या 0 डिग्री समानांतर सबसे लंबी है और दोनों ध्रुव सबसे छोटे लैटिट्यूड है। दो निकटतम पैरेलल के बीच की दूरी हर जगह समान होती है, यानी कि 111 किलोमीटर। इन पैरेलल की लंबाई इक्वेटर से लेकर ध्रुव तक धीरे धीरे उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर घटती जाती है। पैरेलल रेखाएं पूर्व पश्चिम की दिशा में जाते हैं। सभी पैरेलल मेरिडियन रेखाओं को समकोण पर काटते हैं। मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड, ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच चलने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं जो लैटिट्यूड रेखाओं को समकोण पर काटती है। ग्रीनविच शहर जो लंदन में स्थित है उससे गुजरने वाली मेरिडियन रेखा को प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री मेरिडियन रेखा कहते हैं। इस प्राइम मेरिडियन के पूर्व में 180 मेरिडियन या लॉन्जिट्यूड और पश्चिम में 180 मेरिडियन यानी लॉन्जिट्यूड्स स्थित है। तो टोटल 360 मेरिडियंस है। मेरिडियंस की विशेषताएं, सभी मेरिडियंस हाफ सर्कल है। सभी मेरिडियन लंबाई में बराबर होते हैं। इनकी लंबाई इक्वेटर का आधा होती है। दो निकटतम लॉन्जिट्यूड के बीच की दूरी इक्वेटर पर अधिकतम होती है और यह इक्वेटर से ध्रुवों तक घटती जाती है, यानी इक्वेटर के पास दो लॉन्जिट्यूड की दूरी ज्यादा और ध्रुव के पास जैसे ही जाते हैं धीरे धीरे इन दोनों के बीच की दूरी घटती जाती है। सभी लॉन्जिट्यूड रेखाएं समकोण पर पैरेलल रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। कोई भी दो अपोजिट लॉन्जिट्यूड एक पूर्ण सर्कल बनाते हैं। लॉन्जिट्यूड के सभी मेरिडियंस उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर कन्वर्ज होते हैं यानी मिलते हैं। प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग आमतौर पर किसी सतह या समतल पर किसी वस्तु की छवि के प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। एक मानचित्र प्रक्षेपण यानी मैप प्रोजेक्शन का अर्थ है एक समतल कागज पर व्यवस्थित रूप से समानांतर यानी लैटिट्यूड, मध्यांतर यानी लॉन्जिट्यूड रेखा का नेटवर्क बनाना। अक्षांश के समानांतर मींस पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड के नेटवर्क को ग्रेटिकुल के रूप में जाना जाता है। हमने ज्योमेट्रिकल और मैथमेटिकल विधियों का उपयोग करके मैप प्रोजेक्शन मींस मानचित्र प्रक्षेपण प्राप्त किया है। जिस तरह से ग्लोब पर लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड बनाए जाते हैं
उसी पद्धति से, उसी सटीक तरीके से मैप पर भी लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड को बनाना आवश्यक होता है। ग्लोब ग्लोब पूरी पृथ्वी का एक छोटे पैमाने का गोलाकार मॉडल है या प्रतिकृति है। जिस तरह से पृथ्वी दिखती है उसी तरह से ग्लोब को बनाया जाता है। यह एक पृथ्वी की छवि, मॉडल या प्रतिकृति होती है। ग्लोब पर पृथ्वी के सतह पर जो विशेषताएं हमें दिखाई देते हैं, जिस तरह से मुख्य शहर, राजनीतिक सीमाएं, देशों, अलग अलग देशों की राजनीतिक सीमाएं, ये सभी उस ग्लोब पर दर्शाए जाते हैं। एक ग्लोब जो वास्तव में पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है, पृथ्वी के सभी पहलू, फीचर्स को दर्शाता है। ग्लोब पर लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड को भी सही ढंग से दिखाया जाता है। यह सभी पृथ्वी संबंधों को सही ढंग से दर्शाता है। टेरेस्ट्रियल ग्लोब एक ऐसा ग्लोब है जिससे हम पृथ्वी के सतह पर जो चीजें हैं या जो घटनाएं होती है उसे वो दर्शाता है। जैसे कि दिन और रात, अलग अलग ऋतुएं, हवाएं, हर देश की राजनीतिक सीमाएं, वायु और समुद्री मार्ग आदि जो सतह के ऊपर है, इस तरह के जो सतह के ऊपर की चीजें दर्शाता है, उस ग्लोब को हम टेरेस्ट्रियल ग्लोब कहते हैं। सेलेस्टियल ग्लोब जो एक ऐसा ग्लोब है जो आकाशीय पिंडों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी अंतरिक्ष में जो चीजें हैं जैसे ग्रह, तारे, इनकी दिशा पृथ्वी के किस जगह पर स्थित है ये हमें ये दर्शाता है। जैसे 7 तारे, ध्रुव तारा, इनकी स्थिति किस दिशा में है ये उस ग्लोब में दर्शाया जाता है। ड्रॉबैक ऑफ द ग्लोब ग्लोब गोलाकार पिंड है, यानी ग्लोब का आकार गोलाकार होता है, सर्कल होता है, इसलिए हम एक नज़र में केवल आधा ग्लोब देख सकते हैं और आधा जो है उसके पीछे का पार्ट हमें नहीं दिखाई देता। इसकी गोलाकार आकृति के कारण हम इस पर आसानी से दूरी नहीं माप सकते। मैप की तुलना में ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना कठिन होता है। एक ग्लोब पृथ्वी पर केवल बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक जानकारी दिखाता है, क्योंकि सामान्य तौर पर ग्लोब आकार में छोटे होते हैं। यह ग्लोब के ड्रॉबैक्स है। एक मैप को एक समतल सतह पर संपूर्ण पृथ्वी या उसके एक भाग के निरूपण के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि पृथ्वी पर स्थित सभी कॉन्टिनेंट, समुद्र को एक प्लेन सरफेस पर ड्रॉ करना या फिर उस संपूर्ण पृथ्वी से किसी पर्टिकुलर एरिया का मानचित्र तैयार करना, इसे हम मैप कहते हैं। एक मैप को एक सपाट सतह पर पूरी पृथ्वी या उसके एक हिस्से के पैमाने के पारंपरिक प्रतिनिधित्व के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसी मैप को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए हमें प्रमाण की आवश्यकता होती है, यानी स्केल की आवश्यकता होती है। स्केल के आधार पर मानचित्रों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे लार्ज स्केल मैप, दूसरा स्मॉल स्केल मैप। सेडेस्टल मैप मुख्य रूप से निजी संपत्ति दिखाने के लिए तैयार किया गया है। किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी व्यक्ति की भूमि के रिकॉर्ड दिखाने के लिए, भूमि और भवन की सीमाओं का सीमांकन करने के लिए ये मैप निकाले जाते हैं। सरकारी एजेंसियों द्वारा तैयार और रेवेन्यू उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। इस मैप की स्केल 1 सेंटीमीटर से 40 मीटर तक या 1 सेंटीमीटर से 20 मीटर तक भिन्न होती है। दूसरा, टोपोग्राफिकल मैप, ये आधिकारिक नक्शे हैं, यानी कि इन नक्शों पे सरकार का अधिकार होता है। ये नक्शे अलग अलग स्केल पर तैयार किए जाते हैं। स्केल यानी अलग अलग प्रमाण पर ये नक्शे तैयार किए जाते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर से 250 मीटर या 1 सेंटीमीटर से 2.5 किलोमीटर तक, यानी कि पृथ्वी पर स्थित 2 एरिया का अंतर अगर 250 मीटर है, वही अंतर जब हम मैप पर दिखाएंगे तो उनका अंतर 1 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब जो पृथ्वी पर 250 मीटर की दूरी पर 2 अलग अलग एरिया है और उनका हम जब मैप निकालेंगे तो मैप पर हम 1 सेंटीमीटर लेते हैं। इसका ही मीनिंग स्केल के अनुसार 1 सेंटीमीटर टू 250 मीटर ऐसा होता है। ये नक्शे मल्टीपर्पज होते हैं। इन नक्शों पर फिजिकल और कल्चरल विशेषताएं दिखाई जाती है, जैसे रिलीफ मैप मीन्स पर्वत, पठार, मैदान, नदी, अलग अलग जंगल, वनस्पति, पृथ्वी पर स्थित वाटर बॉडीज, गांव, सड़कें, कस्बे, नहरें, ये इस तरह की जो चीजें पृथ्वी पर स्थित है, ये इन मैप पे, टोपोग्राफिकल मैप में दिखाए जाते हैं।
टोपोग्राफिकल मैप किसी भूगोलवेत्ताओं के लिए, शोधकर्ताओं के लिए या मिलिट्री यूज के लिए बहुत महत्वपूर्ण साधन है। वॉल मैप, इस तरह के मैप का उपयोग क्लास में टीचर स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए किया करते हैं। ये नक्शे आमतौर पर स्पष्ट और डिटेल में तैयार किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर रिलीफ मैप, क्लाइमेट मैप, वेजिटेशनल मैप, मिनरल मैप, रोड मैप एक्सेट्रा। एटलस मैप में पृथ्वी पर स्थित सामान्य तौर पर जो घटनाएं हैं, जैसे कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक, जैसे रिलीफ, जलवायु यानी क्लाइमेट, वनस्पति, मिट्टी, खनिज, फसलें, जनसंख्या, सड़कें, रेलवे, नहरें, उद्योग आदि के नक्शे एटलस मैप पे दिखाए जाते हैं। उद्देश्य के आधार पर मानचित्र को निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। जिस तरह से उद्देश्य है उस तरह से भौतिक और सांस्कृतिक इन दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला, भौतिक मानचित्र यानी फिजिकल मैप। ये विशेष रूप से प्राकृतिक यानी फिजिकल चीजों को दर्शाता है। ये जैसे वनस्पति, मिट्टी, रिलीफ फीचर्स यानी पर्वत, पठार, मैदान, पानी, इस तरह की चीजों को इस मैप में दर्शाया जाता है। यह सभी चीजें जो भौतिक है, जो चीज़ें इंसान ने नहीं बनाई है, इन तरह के मैप को, इस तरह की चीज़ों को दर्शाने के लिए फिजिकल मैप तैयार किए जाते हैं। दूसरा है सांस्कृतिक मैप, सांस्कृतिक मानचित्र यानी मैप। इस प्रकार के मैप में सांस्कृतिक या मानव निर्मित जो चीजें हैं, जैसे राजनीतिक मैप, सामाजिक मैप को दर्शाने के लिए तैयार किए जाते हैं। सैन्य मानचित्र, हिस्टोरिकल मैप, लैंड यूटिलाइजेशन मैप, रोड मैप, इंडस्ट्रीज मैप, कल्चरल मैप, इस प्रकार के मैप जो है वो सांस्कृतिक मैप में आते हैं। जो चीजें इंसान ने बनाई है, जो पृथ्वी पर स्थित है, उन सभी का मानचित्र सांस्कृतिक मानचित्र यानी कि कल्चरल मैप में दर्शाया जाता है।